हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की इस वक्त राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। हो, फोर ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है सब कुछ। आप नहीं जानते इस पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। ये किसी तरीके के स्ट्रेस में है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इसकी, फैमिली की, इसके काम की, इसके मतलब के कैरियर की, किसी तरीके की। बहुत साइलेंट एनर्जी में है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, किसी तरीके का स्ट्रेस ले रहा है ये पर्सन। ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। आप लोग की कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है नहीं हो रही, हर्मिट एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है। या तो बहुत स्लो मूवमेंट एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम लेता है, या तो आपको पता ही नहीं इस पर्सन के अंदर क्या चलता है। ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। वर्गो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न तीनों ही ले सकते हैं आप साइन। ठीक है, इस पर्सन के अंदर बहुत एक स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो स्लो मूव करता है ये पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी अपनी लाइफ में या अपने अंदर किसी तरीके की एक लाइट को, क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ से, इस सिचुएशन से क्या चाहते हैं, ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है जब तक इस पर्सन को क्लियर कट क्लैरिटी ना मिल जाए। उस वक्त तक आपके साथ ही कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा बर्डनसम रहा है इस रिश्ते का, या तो पास्ट में आपके पर्सन ने किसी तरीके का स्ट्रेस बेयर करा है। आपने भी किया हो सकता है, आपके पार्टनर ने भी किया है। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से रिलीज कर रहे हैं, एक हीलिंग पॉइंट पर हैं, हील भी हो रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना भी चाहते हैं, अपने आप में भी क्लैरिटी लाना चाहते हैं। फिर आपको, आप जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए, आपके पर्सन उस वक्त तक साइलेंट रहेंगे, होल्ड बैक करके रखेंगे, आपसे शायद उस तरीके से कम्युनिकेट ना करें। बिल्कुल, यहाँ पर एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर बैलेंस जब आएगा जब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके पर्सन इस सिचुएशन में बैलेंस जब कर सकते हैं जब आपके पर्सन जैसे बिल्कुल रेडी हो। आपके पर्सन इनर सेल्फ एक सोल सर्चिंग चल रही है, अपने आप से आपके पर्सन क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जो भी हुआ है, आपके पर्सन ने कुछ पॉजिटिव किया, कुछ नेगेटिव किया, लेकिन ये पर्सन इस वक्त होल्ड करके बैठा हुआ है चीज़ों को। ठीक है, एंडिंग नहीं की है लेकिन होल्ड करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ों को, एक होल्ड वाली एनर्जी है चीज़ों को। यहाँ पर इस वक्त अभी आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहा, अभी आपसे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहा ये पर्सन। बिल्कुल, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगा है कि एक स्टकनेस रही है, एक डेवलिश एनर्जी, बहुत कंट्रोलिंग डेवलिश। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर सके। कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन रही है, कोई ना कोई कंफ्यूजन रही है। आपके पर्सन किसी क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि अपने सेल्फ से जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ से इस बात को आपके पार्टनर जैसे क्लियर करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर कर क्या सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से एक स्टेबल रिलेशनशिप, इस पर्सन से किसी स्टेबिलिटी की नीड है आपको। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप। साइलेंट है ये पर्सन, ऐसा हो सकता है ये किसी ने इसके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक करवाया हुआ हो। ठीक है, एक्शन नहीं लेता, कोल्ड रहता है आपकी तरफ, मूव नहीं करता, खुद को स्टक फील करता है, खुद को ब्लॉक फील करता है ये पर्सन। कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन जैसे आपके बारे में कभी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाता, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाता। कुछ रुकावट है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपके रिश्ते को स्टक कर देती है। ठीक है, ये पर्सन आपको बैलेंस नहीं दे पाया, इस पर्सन को ये बात पता है, लेकिन ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते का एक रीबर्थ चाहते हैं, एक एम्प्रेस। आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया इस पर्सन को, अंडरस्टैंड किया है, लव किया है, केयर किया है, अंडरस्टैंड, एक इमोशनल आपकी वाइब रही है। इमोशनली आप बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आपने इससे बना के रखी। बिल्कुल, आप यहाँ पर एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक एस ऑफ पैंटिकल, कुछ न्यू बर्थ, एक एक्सपेंशन, एक स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते से। आप चाह रहे हैं जो जो ब्लॉकेजेस है ना आपके रिश्ते की, वो रिमूव हो जाए।
आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजेस सी है, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट हो जाता है, खुद को कहीं स्टक कर लेता है, खुद को एक किसी केज में बंद समझता है, मतलब कि ये फ्री है, ये आज़ाद है, ऐसी कोई स्टकनेस नहीं है आपके रिश्ते में कि पर्सन आपकी तरफ आके अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं कर पाए। ये बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे भी नहीं है, आपसे खुलकर बात भी नहीं करता अपनी लाइफ के बारे में या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, इसने कभी पास्ट में भी नहीं कही है। आपने ही बहुत ज़्यादा नर्चर किया, आपने ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी तरफ से दिखाई है, आप ही अनकंडीशनल रहे हैं। आप यहाँ पर एक न्यू ऑफर बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। वॉक अवे सीन है, ये पर्सन वॉक अवे करके गया है, इमोशनली डिटैचमेंट पे है ये पर्सन, ठीक है। आपका फेथ है जो इस रिश्ते को लेकर चल रहा है, अदरवाइज इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन जैसे कि एक इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है इस पर्सन की इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन क्या होल्ड बैक कर रहा है, ये पर्सन क्या होल्ड कर रहा है मेरी व्यूवर्स से। ये कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहा है, ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहा, कम्युनिकेशन को होल्ड करके बैठा हुआ ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, अगर आप यहाँ पर ऑफर भी कर रहे हैं, खुद से जाके बात भी कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, इग्नोर कर रहा हो सकता है, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट पे। क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है, क्रॉस रोड पर है, हर्मिट की एनर्जी यूं है, इसको नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। मैंने कही ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए कंफ्यूज ही रखती है, ब्लॉक ही रखती है, क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो क्लियर कट आपके पार्टनर इस रिश्ते के जैसे इस रिश्ते के फ्यूचर को या इस रिश्ते के मतलब के इस रिश्ते के फ्यूचर को देख नहीं पाते। क्लैरिफाई सन, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है, डेथ। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। मतलब कि एक चीज एंड हो चुकी है, ये एंड एक क्लैरिटी मिल चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ एंडिंग हो चुकी है। क्यों हुई है, इस चीज के पीछे क्लैरिटी मिलना, क्या हुआ, क्यों चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब कि ये पर्सन जैसे सोच रहा है, समझ रहा है चीजों को, एक एक एंडिंग हुई है इस रिश्ते की, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये शायद एक्शन लेने का टाइम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक समझने का टाइम है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे एक बैलेंस मैनिफेस्ट किया जा रहा है, एक बैलेंस कनेक्शन मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक बैलेंस कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन जैसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी जैसे किसी दो राय पे खड़े हुए हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको बैलेंस नहीं दिया तो आपके पर्सन भी इम्बैलेंस ही रहे। आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो आपके पर्सन को बैलेंस कर सके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचने वाले, ओवर थिंकर बहुत हो सकते हैं। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे क्या एक टॉक्सिसिटी है, क्या डेविलिश एनर्जी है। क्लैरिफाइड डेविल, बिल्कुल आपके पर्सन का इनडिसाइसिव रहना आपके पर्सन को एक मेंटल केज में ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आपके पर्सन एक इनडिसाइसिव पर्सन है, कंफ्यूज पर्सन है। ये पर्सन समझ नहीं पाता कि क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करे, क्या चीज़ चूज़ करे, और हद से ज़्यादा सोचना आपके पार्टनर को एक मेंटल केज में ब्लॉक कर देता है। हर चीज़ के बारे में सोचना, हर चीज़ के बारे में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, हर चीज़ के बारे में एक प्रॉब्लम सोचना। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, वेट, ज़्यादा काटे, डेविल। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ऑब्सेस्ड है ये। कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन ले ना ले, आप इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं। आपसे बात करे ना करे, आप इस पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं, आप इसकी सोचों में रहते हैं, आप इसके थॉट्स में रहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, डिसकनेक्ट नहीं हो पाता कम्प्लीटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे एम्प्रर है और यहाँ पे एम्प्रेस है। ये पर्सन जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं आपसे क्या कनेक्ट है, आपसे चीज़ें बन भी नहीं पाती हैं, आपसे चीज़ें ब्रेक भी नहीं हो पाती, लेकिन ये पर्सन अब चाह रहा है ये रिश्ता बने तो बहुत बैलेंस बने।
मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते में कोई बैलेंस। आप लोग के बीच कोई एंडिंग आ चुकी है, लेकिन एंडिंग क्यों आई है, जो एंडिंग आई है उसके ऊपर एक क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को। इसने क्यों पास्ट में आपके साथ ऐसा बिहेव करा, क्या वजह थी, ये पर्सन आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, इस रिश्ते के लिए डिसाइड भी नहीं कर पाता, इस रिश्ते से ये पर्सन डिटैच भी नहीं हो पाता। करंट टाइम फ्रेम पे ये आपके पार्टनर इस वक्त इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। आपके बारे में सोचना, आपको देखना, आपकी पिक्चर देखना, या आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक और सर्च करना, ये पर्सन इसके माइंड में चलता रहता है। क्लैरिफाई एम्प्रेस। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। आपको किसी डिस्टेंस से देख रहा है, आप लोग किसी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है, डिस्टेंस भी है इस रिश्ते में, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप एक ऐसे पर्सन है, आप इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आप एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं, आप एक मतलब कि ये पर्सन आपको नेगेटिव नहीं समझता, वेल विशर समझता है खुद का। आप वैसे भी एज अ पर्सन एक गुड पर्सनैलिटी है, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। लवर, ये आपको एक लवर की तरह दिखता है, ठीक है। ये जानता है कि आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन सोचता है आपको चूज करे या किसी और को चूज करे, इस वक्त ये चीज सोच रहा है, क्योंकि अब ये कुछ डिसाइड करना चाह रहा है। यहाँ पे दोबारा एक एम्प्रेस है। ये पर्सन जानता है कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ क्या है। ये मत समझे कि ये पर्सन आपको नहीं जानता, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ का अंदाजा इस पर्सन को नहीं है। बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू को भी समझता है, आपकी वर्थ को भी समझता है, लेकिन ये डिसाइड करना चाहता है आपको चूज करे या किसी और को चूज करे। अगर आपको चूज करेगा तो इस बार अब बैलेंस देगा। बहुत इसने इम्बैलेंस कनेक्शन या बहुत टाइम तक जैसे इम्बैलेंस रहा, डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन इसने अगर ये अब आपके साथ कम्युनिकेशन कम्प्लीटली स्टार्ट होती है, तो ये आपको चूज कर लेगा कम्प्लीटली, फिर या तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा, कहीं और चूज कर लेगा। ये माइंड जैसे क्लियर कर रहा है, या आपके लिए डिसाइड भी नहीं कर पाता, प्रॉब्लम ये है, या आपको छोड़ भी नहीं पाता। आप इसके थॉट से, आप इसके माइंड से, आप इसकी सोचों से भी नहीं निकल पाते। ये पर्सन इस चीज को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ हुआ है। आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप हर्ट है यहाँ पर। ये पर्सन जानता है, इसने बहुत एक एम्पर, देखिए यहाँ पे एम्प्रेस, एम्पर। ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, पेन में है, आपने बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। आप फेथ, इस पर्सन को पता है कि आपका फेथ है इस रिश्ते पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फेथफुल, आप बहुत ज़्यादा यकीन करके इस रिश्ते पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड टाइम देखा है इस पर्सन की वजह से, जजमेंट, ठीक है। एक जैसे अवेकनिंग स्टेज है, रियलाइजेशन है, इस पर्सन को एक अवेकनिंग टाइम है। ये पर्सन इस मतलब कि फिक्स करना चाहता है, तो ये पर्सन ये सोच रहा है जैसे इस रिश्ते को फिक्स किया जाए, टीम वर्क की जाए। टावर मूवमेंट है, मतलब कि किसी टावर को फिक्स करना चाह रहा है। किसी टावर, जो टावर आप लोग के रिलेशनशिप पे गिरा है, ये पर्सन अपनी मिस्टेक क्योंकि रियलाइज करता है, क्योंकि आपके पार्टनर की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रही हैं इस रिश्ते में। अगर आपके पर्सन यहाँ पर इस बात को समझ जाए, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल, जेंटल, बैलेंस क्वीन की तरह देखता है, ठीक है। आप एक मतलब कि एक बैलेंस पर्सन की तरह है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको लवेबल समझता है, आपको लव, प्यार देना चाहता है आपके लिए, क्योंकि जानता है जो भी इसने आपके साथ किया वो गलत किया। इसने आपको किसी तरीके का हर्ट और पेन, किसी धोखे में रखा है, किसी तकलीफ दी है, किसी तरीके का हर्ट करा है, कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन है। ये पर्सन जानता है इसने आपको पेन दिया है, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये क्या किस तरीके का काम करना चाहता है इस रिश्ते में? नहीं, पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स हम वो करेंगे। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है। ये या तो इसने आपको ऐसी कुछ बातें बोली जिससे आपका दिल टूटा है, ठीक है। इसके वर्ड्स, इसके अल्फाज ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन दिया है, आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है। क्लैरिफाई एम्पर। भाई एक टावर गिर चुका है, आपको या तो इसकी लाइफ का कोई सच पता है, या तो ये आपसे जैसे कुछ हाइड करना चाह रहा है, ठीक है। या तो अगर ये आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस देता है तो इसका पास्ट खुलेगा आपके सामने, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। किसी तरीके का टावर है इस पर्सन के ऊपर, जैसे एक टावर हिट कर रहा है इस पर्सन की ईगो। आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप जितना भी हर्ट हुए, लेकिन आप अपनी लाइफ में सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर जानते हैं आपके पर्सन गलत हैं। ये शायद ये पर्सन आपको ब्लेम करता आया है, लेकिन आपके पर्सन गलत हैं। आपके पर्सन को जैसे एक इमोशनल अवेकनिंग हो रही है इस रिश्ते को लेकर, कोई क्लैरिटी मिल रही है, कुछ कुछ क्लियर कट समझ में आ रहा है। द सन, आपके पार्टनर यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सूट्स, तो ये जितना आप हर्ट है ना उतने ही आपके पर्सन भी हर्ट हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच हुआ है, आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में डाला, 10 ऑफ सूट्स। इस रिश्ते की एंडिंग किसी तीसरे की वजह से हुई। आपने इस पर्सन को किसी तीसरे पर्सन के साथ देखा है या तीसरे पर्सन के साथ पकड़ा, या तो किसी ने आपको इस पर्सन की रियलिटी दिखाई है, इसका इसका कोई थर्ड अफेयर बताया है, इसका कोई, इसने जिस वजह से आपको बैक स्टेप करा, जिस जिस वजह से इसने आपको चीट करा, जिस वजह से ये आपको अकेला छोड़ के गया, वो कोई थर्ड पार्टनर था, वो कोई और थर्ड सिचुएशन थी। ये अपनी वो थर्ड सिचुएशन जो अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, जैसे ये नहीं चाह रहा कि आप इसको ब्लेम करें, आप इसको बताएं कि तुम ये कर रहे थे, तुम वो कर रहे थे। जो आपके पास सच है, जो आपके पास ट्रुथ है, जो मतलब कि ये क्या करे, आप ब्लेम आपको कर रहा था। इसकी नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी, इसका दिल, इसका अपना आप, इसका एक अपना सेल्फ जानता है ये आपके साथ क्या कर रहा था, ये किस थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, मतलब कि वहां से भी कुछ नहीं मिल सका, सिर्फ एक टाइम पास, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कुछ होल्ड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। होल्डिंग एनर्जी है कुछ यहाँ पर। थर्ड सिचुएशन जो दिख रही थी वो किसी थर्ड पर्सन से कनेक्टेड थी, तभी आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत एक पैशनेटिवली कहीं और इन्वॉल्व रहा, अपनी लाइफ को एंजॉय कहीं और कर रहा था। आप वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला एंजॉय नहीं दे पा रहे थे, तो किसी और को चूज किया, आपको बैक स्टेप किया, आपके साथ नेगेटिविटी, मतलब कि आप यहाँ पर एक फैमिली चाह रहे थे, आप स्टेबल कमिटमेंट चाह रहे थे, और वो उस टाइम उस पर्सन को आपको देनी नहीं थी। तो कुछ यहाँ पर आपके पर्सन ने जो पास में कर चुके हैं, जिस वजह से रिश्ता एंड हो चुका है, इस वक्त ये पर्सन जैसे आउटकम यहाँ पर एक्शन में ये दिख रहा है कि पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो पास ये कर चुका है। एक्शन लेते हुए इस पर्सन को डर है वो चीज़ें सब सामने आएंगी, दोबारा पास पे डिस्कशन होगी, जिसने किया, जो आपके सामने आया, जो सिचुएशन बनी, मतलब के पास ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप एंड हुआ, आप लोग का रिलेशनशिप बन रहा हो सकता है, आप लोग एक साथ सिचुएशन, ये पर्सन आपको समझ रहा हो सकता है, इसने सडन आपको बैक स्टेप करना स्टार्ट कर दिया, होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, या साइलेंट हो गया, तो यहाँ पर कोई और थर्ड सिचुएशन आई इस पर्सन की लाइफ में, जैसे एक टावर, आप लोग के बीच जो ब्रेकअप हुआ है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, स्ट्रांगली किसी थर्ड ने आपकी लाइफ को आके ब्रेक करा है, ये पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, ठीक है। ये पर्सन आपका माइंडसेट समझ गया था, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म या तो एक टाइम पास या तो आप एक लिविंग में रहने वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप वो चाहते हैं जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्शन हो, ठीक है। वो चीज़ ये पर्सन पास में बहुत एक मतलब कि इमेच्योरिटी भी हो सकती है, या एक मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं लेना चाहते, ये उनमें से कोई एक हो सकता है। मतलब कि ये पर्सन मतलब कि एक एक्शन में ये पर्सन एक चीज़ को सोच रहा है कि अगर आपकी तरफ मूव करता है, फिर वही थर्ड सिचुएशन, इस पर्सन ने रीज़न देना पड़ेगा, ये कैसे जस्टिफाई करेगा अपने एक्शन को, इसने आपके बैक स्टेप क्यों किया, इसने आपको क्यों चीट किया, आपने बहुत टाइम तक इसको चेस किया एक स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, मैरिज के लिए, तो इसको ये कैसे जस्टिफाई करेगा अपने नेगेटिव एक्शंस को। ये खुद जानता था जब ये एक्शन ले रहा था, जब ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, ये जानता था ये आपके साथ गलत कर रहा है, ये जानता था, इसका इनर सेल्फ जानता था, एक सेल्फिशनेस इसके अंदर भरी हुई थी, ये अपने एक सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहा था, अपने आप को सही बोलकर सारा ब्लेम ये आपको देकर गया था इस एंडिंग का, इस रिश्ते के ख़त्म होने का, जो कुछ भी आप लोग के बीच हुआ, ठीक है। तो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है, अकेला है, हर्मिट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्लैरिटी मिल रही है और फर्दर क्लैरिटी मिल रही है अपने सेल्फ को लेकर, अपनी टॉक्सिसिटी को लेकर, अपने अंदर की एक डार्कनेस को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।